सुबह का वक्त था और गांव अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था। डायल 112 को एक कॉल आया। कॉलकर्ता द्वारा कहा गया कि एक छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि पत्थर फेंकने की यह मामूली सूचना कुछ ही देर में एक ऐसे मंजर में बदलेगी जो पूरे इलाके को सन्न कर देगी। यह कहानी है एक घर की, उस घर के बेटे की और ऐसे खौफनाक राज की जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात कुशीनगर के उस नरभक्षी बेटे की जिस पर लगे आरोपों ने पूरे यूपी को सन्न कर दिया। तारीख 12 जनवरी 2025। वक्त सुबह तकरीबन 10:30 बजे। स्थान गांव परसा, थाना अहिरौली, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। डायल 112 को एक इवेंट मिलता है। कॉल करने वाला बताता है कि उसका पड़ोसी युवक घर की छत से आते जाते हुए लोगों पर पत्थर फेंक रहा है। सूचना के बाद 112 पुलिस मौके पर पहुंचती है। युवक को काबू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह छत पर है और पुलिस जमीन पर, लिहाजा उसे तुरंत हिरासत में लेना आसान नहीं दिखता। इसके बाद थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही अहिरौली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार रॉय खुद मौके पर पहुंचते हैं और मोर्चा संभालते हैं। घर को चारों तरफ से घेरा जाता है। कुछ पुलिसकर्मी पीछे के रास्ते दबे पांव छत की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ थाना प्रभारी युवक सिकंदर को बातों में उलझाए रखते हैं, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी धीरे धीरे छत तक पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले कि युवक को काबू किया जाता, वहां का नजारा देख पुलिस कर्मियों के होश उड़ जाते हैं। साहब जी, यहाँ तो लाशें पड़ी हैं, वो भी एक नहीं दो। बहुत ही निर्ममता पूर्वक कत्ल किया गया है। आप जल्दी ऊपर आइए साहब। इतना सुनते ही थाना प्रभारी दौड़ते हुए छत पर पहुंचते हैं। छत का मंजर देख पुलिस के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वहां 2 महिलाओं के शत विशत शव पड़े थे। दोनों के सिर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार वार किया गया था। यानी पुलिस के पहुंचने से पहले यहां खूनी खेल खेला जा चुका था। शवों के पास लोहे का सरिया पड़ा था जिस पर खून जमा हुआ था। छत और दीवारों पर फैले खून के निशान इस अमानवीय कृत्य की खामोश गवाही दे रहे थे। माना गया कि आरोपी ने पहले अपनी मां पर सरिये से वार किया। एक ही प्रहार में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बीच बचाव में आई पत्नी पर ताबड़तोड़ वार किए गए और उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। चूंकि मामला दोहरे हत्याकांड का था, लिहाजा कसिया सीओ कुंदन कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा भी मौके पर पहुंचते हैं और जांच शुरू की जाती है। इस दौरान युवक को हिरासत में लिया जाता है। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय सिकंदर गुप्ता के रूप में होती है। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय मारूना देवी और 28 वर्षीय पत्नी प्रियंका गुप्ता के रूप में होती है। थाना प्रभारी के मुताबिक हिरासत के वक्त आरोपी का व्यवहार सामान्य नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि आरोपी ने डॉक्टरों पर थूक दिया और उसके मुंह से खून निकल रहा था। इन्हीं दावों के आधार पर नरभक्षी प्रवृत्ति की आशंका जताई गई। हालांकि इसकी पुष्टि अदालत में ही हो सकेगी। क्या कोई बेटा इतना क्रूर हो सकता है कि जिस कोख से उसने जन्म लिया उसी माँ को मौत के घाट उतार दे? क्या कोई पति इतना निर्दयी हो सकता है कि
जिस पत्नी को सुरक्षा का भरोसा देकर ब्याह कर साथ लाया हो, उसी के लिए खुद काल बन जाए। सिकंदर ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल तक पहुंचने से पहले आइए सिकंदर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दरअसल सिकंदर 4 बहनों का इकलौता भाई था। पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। फिलहाल सिर्फ सिकंदर, उसकी विधवा मां और पत्नी ही घर में रहते थे। बताया जाता है कि सिकंदर ज्यादातर बाहर शहरों में लेंटर सेटरिंग का काम करता था, लेकिन पिछले 1 महीने से वह गांव में ही रह रहा था। मामूली कहासुनी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। यह भी दावा किया गया कि उसने पत्थरों के साथ मां और पत्नी के मांस के टुकड़े भी लोगों पर फेंके थे। कहा जाता है कि कुशीनगर के अहिरौली निवासी 32 वर्षीय सिकंदर की शादी देवरिया निवासी 28 वर्षीय प्रियंका से तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई, जबकि कहा यह भी जाता है कि सिकंदर गुप्ता नशे का आदी था, जिसको लेकर घर में अक्सर तनाव रहता था। सवाल उठने लगे कि क्या सिकंदर मनोरोगी है जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे बैठा, या फिर उसके दिमाग में इससे भी कहीं गहरी साजिश पल रही थी। काबिले गौर है कि फिलहाल पुलिस आरोपी की बहन प्रतिमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद परिवार और गांव में आज भी सदमे का माहौल है। यह भी सामने आया कि नशे की लत के चलते पहले भी एक बार आरोपी की पत्नी ने पुलिस बुलाई थी, लेकिन माफी और मां के पुत्र मोह के चलते उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर उस समय शायद सख्ती बरती जाती तो शायद आज यह खौफनाक वारदात होने से रोकी जा सकती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी के कृत्य को क्रूरतम मानते हुए जांच कर रही है और जेल में भी मानसिक विकृति की आशंका के चलते उसकी मेडिकल जांच जारी है। ये घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि नशे की लत से पैदा हुई मानसिक तबाही की भयावह तस्वीर है। नशा सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, यह सोच, रिश्ते और इंसानियत तक छीन लेता है। अगर आप या आपके आसपास कोई नशे की गिरफ्त में है तो इसे कमजोरी नहीं, बीमारी समझें और समय रहते मदद लें। नशा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मदद के लिए सरकारी नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 पर संपर्क किया जा सकता है। नशे से दूरी, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित समाज। मोहित भाटी और अमजद राणा के साथ कुशीनगर से राजन शर्मा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।